अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 3 डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिजाइन की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहिएगा। जो ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द और ऑपरेशन। और ऑपरेशन को कौन सा शो करता है जी? प्लस का साइन, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए प्लस बी, यानी बी आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। सेकंड है जी, व्हाट इज द ड्यूअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट जीरो? ड्यूअल फंक्शन में a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो के इक्विवेलेंट होगा a प्लस वन इज इक्वल टू वन, राइट। इच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, तो वो होता है जी एंड गेट। एंड गेट में दोनों इनपुट्स का ट्रू होना जरूरी है। उसके बाद है इन हाफ एडर सर्किट द कैरी इज जनरेटेड बाय विच ऑपरेशन? कैरी कहाँ से जनरेट होता है? एंड ऑपरेशन से जनरेट होता है। What is the decimal equivalent of the binary number 1101? तो इसका इक्विवेलेंट नंबर है जी 13। सी आंसर इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ बूलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। इसके लिए आपको आना पड़ेगा नंबर 55 के ऊपर। बूलियन फंक्शंस आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। या फिर आप पेज नंबर 66 के ऊपर समरी के अंदर बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन है कि बूलियन फंक्शन आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बाइनरी वेरिएबल्स। इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल कही, तो उसमें आप एग्जाम्पल वन, ये छोटी एग्जाम्पल है, इसको आप बेहतर तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। ये आपने लिख देना, कंसीडर अ बूलियन फंक्शन with two inputs a and b, we can construct function that represent the and operation। ये f of a b ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू a डॉट b। इसकी डायग्राम सर्किट चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आप बना दें सिंपल सी के इनपुट जो है वो a और b की इनपुट जा रही है, और ये प्रोसेस के अंदर f ऑफ a b इज इक्वल टू a डॉट b लिखते हैं और ये आउटपुट आ जाएगी। तो ये आपका बेस्ट आंसर जो हो जाएगा इसके लिए। और डायग्राम ना भी बनाना चाहें तो ठीक है, उसमें आपके नंबर बहरहाल नहीं कटेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद ये आपने एग्जांपल लिख देनी है, तो आपका क्वेश्चन वन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रूथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक? का आंसर है जी, बुक में आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, ये मैंने आपके लिए जो है वो प्रिपेयर किया है। इसमें आप लिखेंगे इन डिजिटल लॉजिक ट्रूथ टेबल्स आर द crucial for understanding and designing the circuits because it is useful in demonstrating the functionality of the logical operations। और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंड और विद ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, और साथ आपने ये टेबल बना देने हैं, ये एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल और ये और के लिए। इसमें तमाम इनपुट्स का ट्रू होना ज़रूरी है फॉर ट्रू आउटपुट, और इसमें जो है वो सिर्फ एक का ट्रू होना ज़रूरी है फॉर ट्रू आउटपुट। तो ये इसका आप आंसर आ जाएगा, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। पहले आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है। जी कैसे लिखेंगे कि एनालॉग सिग्नल वाले बॉक्स में आप लिख देंगे एनालॉग सिग्नल्स आर सिग्नल्स दैट चेंजेस विद द टाइम स्मूथली एंड कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम। दे कैन हैव एनी वैल्यू विद इन गिवन रेंज। यहाँ तक लिख दें इसकी डेफिनेशन। और यहाँ से जो है डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। डिजिटल सिग्नल्स आर the signals which have only two values that are in the form of 0 and 1, right। ये आपने फर्स्ट नंबर पे इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। सेकंड पे इसका पॉइंट आ जाएगा कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। थर्ड पे इनफाइनाइट और फाइनाइट, और फोर्थ पे इन दोनों की एग्जांपल आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट विद इट्स ट्रूथ टेबल। इसके लिए आपको आ जाना है जी पेज नंबर 58 के ऊपर। इसके ऊपर नॉट गेट जो है वो बना हुआ है। क्या इसका फंक्शन है? इम्प्लीमेंट्स द नॉट फंक्शन, इट आउटपुट्स द अपोजिट ऑफ द इनपुट। ये उसका गेट है, यहाँ से एक ही इनपुट एंटर हो रही है और ये इसको इसके उलट जो है वो कर देता है। ये सर्कल आपने ये इस तरह से नॉट का गेट बना देना है। और इसके ट्रूथ टेबल के लिए पेज नंबर 54 पे आ जाना है। ये उसका ट्रूथ टेबल है नॉट गेट का, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्नाफ मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन? ये बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कार्नाफ मैप का जो है क्या पर्पस है?
इसके आंसर के लिए पेज नंबर 64 पे कारनाफ मैप का टॉपिक है। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि इसका फंक्शन या कारनाफ मैप के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी यूज टू सॉल्व बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड मिनिमाइजेस अ लॉजिक फंक्शन where algebraic computations are not employed. It is a technique in which the truth value of the Boolean function is plotted to enable the identification of patterns and to perform terms combining for simplification. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है सिंप्लीफाइंग अ बुलियन एक्सप्रेशन विद अ के मैप। ये छोटा सा फंक्शन आपने लेना है और ये उसका के मैप आपने बना देना है। ठीक है जी, इस तरह से आप ये छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं। इसको बहुत डिटेल के साथ इस एग्जांपल को मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है के मैप क्रिएटिंग अ के मैप वाले में इसको समझाया हुआ है। वो आप जो है मेरी चैनल की प्लेलिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स वो 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फेसबुक के ऊपर भी शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके और आपके लिए सदका जारिया जो है वो बन सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।